डब्ल्यूएचओ ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि वो ये फैसला उस रिपोर्ट के आधार पर ले रही है जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों की मौत की संभावना बढ़ जाती है। दिल्ली के तुगलकाबाद झुग्गी झोंपड़ियों में आग लगने की जानकारी सामने आई है। झुग्गी झोंपड़ियों में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की करीब 18 से 20 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। इस आग में अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। लॉकडाउन के चलते आने वाली परेशानियों के बावजूद सरकारी एजेंसियों ने इस साल अब तक गेहूं की बंपर खरीदारी की है। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 मई तक 341.56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जो पिछले साल से ज्यादा है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की दिशा में भारतीय वायुसेना एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। बुधवार को स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन कोयंबटूर के करीब सुलूर में शुरू होने जा रही है। देश में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच कांग्रेस ने सरकार से लोगों के खाते में 10,000 रुपए डालने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि कोविड-19 संकट के चलते लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए पार्टी 28 मई को राज्यों में एक ऑनलाइन अभियान चलाएगी। पीएम मोदी की घोषणा के मुताबिक केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए जारी किए। चक्रवात अम्फान की वजह से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम जल्द ही राज्य का दौरा करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अलग अलग प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए प्रवासी कमीशन का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को रोजगार देने के लिए इच्छुक अन्य राज्यों को यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। योगी के बयान पर शिवसेना ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि लाखों श्रमिकों को हमने उत्तर प्रदेश भेजा है, जो लोग पैदल चलकर गए, जिनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं केंद्र सरकार की है। प्रवासी मजदूरों के मसले पर राज ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये बात ध्यान रख लें कि प्रवासियों को महाराष्ट्र आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। दिल्ली में फंसे हुए राजस्थानी के लिए राजौरी गार्डन से 4 बसों में 161 लोगों को रवाना किया गया। नागौर, अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, जयपुर और पाली के 161 लोगों में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर और स्टूडेंट शामिल हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,38,845 हो गई है। 57,721 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 4,021 मरीजों की जान चली गई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 50,231 हो गई है। 14,600 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 1,635 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के 51 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 1,809 पहुंच गई है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14,056 हो गई है। 6,412 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 858 मरीजों की जान चली गई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 13,418 हो गई है। 6,540 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 261 मरीजों की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,268 हो गई है। 3,538 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 161 मरीजों की मौत हो गई है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,300 हो गई है। सोमवार को प्रदेश में कुल 272 नए केस सामने आए और अब तक 167 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में अब रोज 16,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो सकते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि इस महीने के अंत तक प्रदेश प्रतिदिन 25,000 जांच करने की क्षमता विकसित कर लेगा। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 55 लाख के पार हो गई है। 24,03,000 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 3,47,077 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने सोमवार को राज्य में पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री और रेड जोन में सार्वजनिक पार्कों, टैक्सी और कैब सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में टिड्डियों का आतंक जारी है। जयपुर के वीवीआईपी इलाकों तक आसमानी हमला पहुंच चुका है, जिसके चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है। नौतपा के पहले दिन चूरू तपा 47 डिग्री से पार। चूरू विश्व का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। भीषण गर्मी से सड़कों पर कर्फ्यू लगा रहा। जोधपुर में अपनी फसल को मवेशियों और पक्षियों से बचाने के लिए किसान अनोखे जुगाड़ कर रहे हैं। एक किसान ने जानवरों और पक्षियों को डराने के लिए ही ये ढांचा अपने खेत में लगा रखा है, ताकि जानवर पक्षी खेत से दूर रहें और फसल सलामत रहे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश सरकार को लॉकडाउन की पालना, क्वारंटाइन की समुचित व्यवस्था, राशन वितरण और कानून व्यवस्था सहित सभी मोर्चों पर फेल करार दिया है। बीजेपी ने भीषण गर्मी का हवाला देते हुए राज्य सरकार से मनरेगा श्रमिकों का कार्य समय कम करने की मांग की है। खास बात यह है कि बीजेपी को इस मांग में सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का भी साथ मिला है।